नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, मैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ अभी आया हूं। जी हाँ, वो ब्रेकिंग न्यूज, और मैं चाहता हूं कि ऐसी सुबह आपके जिंदगी में हर रोज आए, जो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपको सुबह सुबह मिले। वो ब्रेकिंग न्यूज जिनको जो पूरे देश भर के कर्मचारियों और उनके परिवार को बरसों से इंतजार था। जिस मुद्दे के बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि एनसीजेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी के हवाले से हमने आपको सबसे पहले बताया था कि एनसीजेसीएम की बैठक में कैबिनेट सचिव की सहमति मिल गई है, लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ था। तो अब आखिरकार वह आदेश जारी हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो खबर है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। तो साथियों, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिली है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आदेश के बाद कई ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो अब तक एनपीएस के दायरे में माने जा रहे थे, लेकिन वो अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर उनकी नौकरी मिली थी, तो अब उनको जो है ओपीएस मिलने का रास्ता खुल गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में क्या है, किसको फायदा होगा, कौन पात्र होगा इसका, और अब कर्मचारियों को इसका लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हम बताएं, 22 जून 2026 को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीपीडब्ल्यू ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के मामलों में ओपीएस और एनपीएस तय करने के लिए किस तारीख को, यानी कौन सी तारीख को आधार माना जाएगा। जी हाँ, याद कीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाते हुए यह मुद्दा उठाया था कि ऐसे परिवार जिनके सदस्य जो है 1 जनवरी 2000 पहले से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति किसी भी कारणवश बाद में हुई, उन्हें एनपीएस में डालना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि देरी सरकार की प्रक्रिया में हुई थी, कर्मचारी की तरफ से देरी नहीं थी। अब जाकर सरकार ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया है। तो अब इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा फैसला क्या। जी हाँ, सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ साफ तौर पर कहा है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के मामलों में आवेदन की तारीख को क्रूशियल डेट माना जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आवेदन की तारीख जो है वही क्रूशियल डेट होगा। यानी अगर किसी पात्र परिवार के सदस्य ने 31 दिसंबर 2003 यानी कि वो आखिरी दिन जिस दिन तक ओपीएस लागू था देश में, उसके बाद एनपीएस हो गया था, तो 31 दिसंबर 2003 तक अगर किसी ने कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन दे दिया था, तो वह नियुक्ति के लिए पात्र भी था, तो उसे सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत माना जाएगा। तो अगर इसे हम सरल भाषा में, सिंपल भाषा में समझें, तो ये ऐसे हुआ कि ऐसे मामलों में ओपीएस का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। अब ये आप कहेंगे कि भाई, तो आखिर ये फैसला इतना बड़ा क्यों है। तो साथियों, एनपीएस लागू होने की कट ऑफ तारीख जो है 1 जनवरी 2004 थी, लेकिन हजारों ऐसे मामले थे देश में जहां परिवार ने आवेदन तो 2004 से पहले कर दिया था, लेकिन विभागीय प्रक्रिया, रिक्तियों या अन्य कारणों से नियुक्ति बाद में हुई। तो परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी को जो है ओपीएस की जगह, जहां मतलब उसको ओपीएस मिलना चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली एनपीएस में चला गया, क्योंकि 2004 के बाद एनपीएस देश में लागू हो गया। तो कई कर्मचारी संगठन वर्षों से ये कह रहे थे कि ये अन्याय है। तो अब सरकार ने माना है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में कोई एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है ना, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, क्योंकि इन मामलों में आवेदन की तारीख को ही आधार
माना जाएगा। तो अब सवाल उठता है, ये जो आदेश जारी हुआ है, इस आदेश से फायदा किनको मिलेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इसमें फायदा किसको मिलेगा? अब देखिए, फायदा उसे मिलेगा उस जो परिवार का वह सदस्य जो कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट के लिए पात्र एलिजिबल था। आवेदन 31 दिसंबर 2003 तक या उससे पहले किया हो आवेदन, है ना, तो वो पात्र है। नियुक्ति बाद में मिली हो सकती, भले मतलब 31 दिसंबर 2003 के पहले आवेदन कर दिया हो, भले नियुक्ति बाद में मिली हो ना, ये है मामला। केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालयों से संबंधित हो, क्योंकि ये केंद्र का आदेश है, तो ऐसे मामले में संबंधित विभागों को अब सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत जो है विचार कर सकते हैं। तो अब सवाल है, आदेश जारी तो कर्मचारियों को करना क्या चाहिए? तो साथियों, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई मामला है या आपके जान पहचान में कोई ऐसा मामला है, तो आप तुरंत अपने विभाग से संपर्क करें। अपने आवेदन की पुरानी कॉपी, रसीद, रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित रखें, क्योंकि अब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह आदेश आ चुका है। क्योंकि अब वही आवेदन की तारीख आपके लिए करोड़ों रुपए के बराबर महत्व रख सकती है। ओपीएस और एनपीएस के बीच अंतर केवल पेंशन का नहीं साथियों, अंतर है रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का। तो साथियों, यह केवल प्रशासनिक, ये केवल एक आदेश नहीं है, एक सरकारी आदेश जारी हुआ, यह वर्षों से चली आ रही कर्मचारियों की मांग की जीत है। यह दिखाता है कि यदि मुद्दा लगातार उठाया जाए तो समाधान संभव है। एनसीजेसीएम में मांग उठी, कर्मचारियों, पूरे देश भर के जो ऐसे कर्मचारी थे जो इससे प्रभावित थे, उनका दबाव था और लगातार प्रयास जो है आखिरकार परिणाम लेकर जो है वो आया। और एक बात इस पर साफ तौर पर बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इस पर एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी जिस तरह से इस मुद्दे पर लगे और जिस तरह से वो हर मीटिंग में, हर बैठक में इस बात पर जो है वो मतलब इसको उठाते रहे, एक तरह से उनको जो है ये माना जाए कि उन जो वो परसू करते रहे, ये जो है उनके भी मेहनत का जो है ये परिणाम है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो अब नजर इस बात पर रहेगी, मतलब अब तो ये हो गया जो भी होना है, अब नजर इस बात पर रहेगी कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग इस आदेश को कितनी तेजी से लागू करते हैं। तो साथियों, आपका क्या मानना है? क्या यह फैसला सभी प्रभावित कर्मचारियों को ओपीएस की देने की दिशा में एक बड़ा कदम है? क्या आपके विभाग में भी ऐसे कर्मचारी हैं जो इस आदेश से लाभान्वित हो सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अंगवानी जो है वो ना किसी की गोदी है और ना ही किसी की दुकानदारी, यह बस आपके मुद्दों को आवाज बनकर अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो साथियों, सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही आपका सब्सक्राइब करके जो आप सपोर्ट करते हैं हमारे जोश को, मनोबल को बढ़ाता और हमें हमेशा तैयार रखता है कि हम आपके लिए जब भी कोई अच्छी खबर हो, आपके लिए तुरंत हम आपके साथ शेयर करें। आप याद रखिए, सब्सक्राइब करने में आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाता है, ठीक है। और लेकिन जैसा कि आपको पता है, चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा कर रहा है तो, और क्योंकि इसको बचाने की भी जिम्मेदारी आप ही की है, क्योंकि ओपीएस, 8वां वेतन सब आपके लिए, हमारे लिए जो है सो यही है। तो इसलिए आप अगर चाहें तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, ताकि यह चैनल चलता रहे और आपके लिए इसी तरह से काम की खबर, आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता रहे। तो आप सब्सक्राइब, जैसा बताया, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, तो ज्वाइन में आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी लेवल की मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मैं फिर कहता हूं, इतनी अच्छी खबर के साथ दिन की शुरुआत हो तो कहना ही क्या, भगवान करे ऐसी सुबह आपके जिंदगी में हर रोज आए। तो चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।